गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में लेसन नंबर 2 हम भी बने महान के बारे में समझेंगे। यहाँ हम इस लेसन में पेज नंबर 8 समझ गए हम। आज हम समझेंगे पेज नंबर 9। तो पेज नंबर 9 में लिखा है कि यहाँ प्रामाणिकता का सेक्शन है। प्रामाणिकता में लिखा है कि एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। थोड़ी देर के बाद दो सरदार उसके पर्सनल काम के लिए, निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हजरत अली ने उनको बैठने के लिए कहा। दो सरदार को हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हिसाब की जो जांच पड़ताल थी वह पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में और टेबल के खाने में दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। हजरत अली ने जो मोमबत्ती चालू थी वह बुझा दी, जो जलती थी वह, और मेज के खाने में जो दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। दूसरी मोमबत्ती थी वो निकाल कर जला ली। टेबल के खाने में जो दूसरी मोमबत्ती थी वो निकाल कर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। दो सरदार जो वहाँ हजरत अली के पास आए थे उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई यह सरदार न समझ सके। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती जलाई, यह बात सरदार को समझ में न आई। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। एक सरदार ने बड़ी नम्रतापूर्वक हजरत अली से यह पूछा कि पहले एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई। हजरत अली बोले कि भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। हजरत अली ने बोले, उसका सरदार का जवाब देते हुए कि भाई, अब तक मैं राजकाज यानी कि इस राज का काम कर रहा था, इस राजमहल का काम कर रहा था, इसलिए राजमहल की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ, यानी कि मेरा खानगी काम मैंने शुरू किया, अपना काम शुरू किया, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। ये राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी जो मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। अगर मैं अपनी निजी काम में भी अपनी मोमबत्ती जलाकर काम करता, मेरा निजी काम, तो मैं चोर कहलाता या हरामखोर कहलाता। इसलिए मैंने ये पहली मोमबत्ती यानी कि राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी निजी मोमबत्ती निजी काम के लिए जलाई। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। हजरत अली ने उस सरदार को कहा कि हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर हो। चाहे वह अमीर हो या फकीर हो या गरीब हो। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। हजरत अली ने कहा कि देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की बात, इम्पोर्टेंट बात है एकदम। अब हम आज़ाद हो गए हैं।
अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हजरत अली ने कहा सरदार को कि राजकाज यानी कि कोई भी हम काम करते हो, कोई भी कहाँ जहाँ भी हम नौकरी करते हो, राजकाज राजमहल का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो, ईमानदारी हो, तभी हम अच्छी तरह से वो काम कर सकता है और तभी अच्छी तरह से काम चल सकता है। हमारे पुरखों ने कहा है यानी कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि माँ गृदह कस्यचित् धनम। इसका अर्थ है कि किसी के धन माल की लालसा मत करो, किसी के धन की लालच मत रखो। ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। ये मनुष्य के लिए हमें सबसे बड़ा बोध है, सीख है। ये हमें इस यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये लेसन हम भी बने महान यहाँ पूरा होता है।